एक सूरजपुर गांव था। उस गांव के लोग सुख शांति से रहते थे। उस गांव के कोने में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसके परिवार में एक उसकी पत्नी थी और एक बेटा था, लेकिन उनके घर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए और वह दिन में चोरी करने लगा। आखिर क्यों करता था? दिन में चोरी और रात में चोरी क्यों नहीं करता था? आइए जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक दिन मोहन के घर सरपंच आता है और गुस्से में कहता है, मोहन, तू अपनी बीवी बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल। पूरे 5 साल से घर का किराया नहीं दिया। सरपंच जी, मैं आपके पैसे 1 महीने में दे दूंगा, आप चिंता न लो। अरे मोहन, तेरा हर बार यही ड्रामा होता है। अगर तूने 5 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे धक्का देकर निकालूंगा। ठीक है सरपंच जी, मैं आपके पैसे 5 दिन में ही लुटा दूंगा, आप चिंता न करो। ठीक है मोहन, यह तेरे 5 दिन भी आ जाएंगे। ऐसा बोलकर सरपंच जी चले जाते हैं। इधर मोहन की पत्नी सीमा कहती है, अजी, तुमने घर के किराए के पैसे देने के लिए कह तो दिया, लेकिन पैसा लाएंगे कहाँ से? तुम चिंता मत लो भगवान, सब सही करेंगे। आज ही मैं काम ढूंढ लूंगा। ठीक है, तुम काम ढूंढने जाओ, मैं जब तक खाना तैयार रखूंगी। अरे, ये तो सरपंच का बेटा लगता है आज ये शहर से आया है। चलो, मुझे क्या, मैं तो काम ढूंढने चलता हूँ। अरे ओ माँ, खाना है, बहुत भूख लगी है। कल भी मैंने खाना नहीं खाया था। जरूर बेटा, आज मैंने खाना बनाया है, जल्दी चलो खाना खाते हैं। अरे ओ भाई, काम मिलेगा, कुछ भी काम हो वही कर लूंगा। नहीं, मेरे पास कुछ काम नहीं है। जा भाई, शहर में जाकर देख, गांव में कुछ नहीं रखा। मोहन को गांव में कुछ काम नहीं मिलता, इसलिए वह शहर में जाता है। पूरे शहर में काम तलाश करता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता और फिर कहता है, अरे रात होने को आई है, आप गांव चलता हूँ। सीमा, मुझे कोई काम नहीं मिला, पूरे गांव में घूम लिया और शहर में भी गया था, वहाँ भी कोई काम नहीं मिला। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना गोलू बहुत ही मुश्किल सुलाया है। तुम्हें याद करता करता सो गया और घर में राशन भी नहीं है। सीमा, रात बहुत हो चुकी है, अभी सो जाते हैं, कल सोचेंगे। सीमा और मोहन सो जाते हैं, लेकिन गोलू जो है अपने पापा के बिना नहीं सोता। अगर उसके पापा उसके साथ नहीं सोते तो वह रात को उठकर रोने लगता है। कहानी आगे देखते रहे। मोहन, तुम्हारी पत्नी को कैंसर की बीमारी है। अगर इनका एक ऑपरेशन हो जाए तो ये बच सकती है। क्या मोहन तुम्हें मंजूर है? मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बताओ डॉक्टर साहब, कितने रुपए लगेंगे ऑपरेशन में? सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगेंगे। बताओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है तो ऑपरेशन में कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 1 करोड़ रुपए लेकर कल अस्पताल आ जाऊंगा। मोहन कह तो देता है डॉक्टर से। मोहन परेशान होकर सोचने लगता है, अब क्या होगा? 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं 1 करोड़ रुपए का जुगाड़ नहीं कर पाया तो सीमा नहीं बचेगी। पिताजी, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? आओ घर चलो। बेटा, कुछ नहीं सोच रहा था, बस घर में मन नहीं लग रहा था। और गप्पू, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अरे यार, 3 दिन रह चुके हैं, सरपंच आकर फिर से पैसे मांगेगा और इधर सीमा बहुत ज्यादा बीमार है। अब क्या करूं? हाँ, आइडिया आया। अब मैं चोरी करूंगा, लेकिन चोरी करूंगा तो रात में मुझे गप्पू नहीं छोड़ता। रात में चोरी नहीं कर सकता, दिन में चोरी जरूर कर सकता हूँ। अभी चलता हूँ
दोपहरी का वक्त भी हो रहा है। मोहन दोपहरी में ही चोरी करने चला जाता है। थोड़े गांव के अंदर जाता है। उसे एक बकरा मिल जाता है। इधर उधर कोई नहीं था। मौका पाकर बकरे को चुरा कर ले जाता है। बकरा चोरी करके वह पास के गांव में चला जाता है। अरे ओ भाई, अपने बकरे को बेच रहे हो, कितना रुपए का बेचोगे? भाई पूरे 20,000 रुपए का बेच रहा हूं। ठीक है भाई, मैंने ये बकरा ले लिया। मोहन अब चोरी करने लगा। कभी कुछ चीज गायब करता, कभी किसी की गाय खोल कर ले जाता। इसी तरह से चोरी करने लगा, वह भी दिन में। अरे क्या परेशानी हो गई? सब लोग मेरे पास क्यों आए हो? जरा मुझे भी बताओ। कोई मेरा बकरा चुरा कर ले गया, मुखिया कुछ करो। और मुखिया, मेरी तो वह चोर गाय भी चुरा कर ले गया, कृपया कुछ करो। इस तरह सब लोग अपनी अपनी परेशानी मुखिया को बताने लगते हैं। फिर मुखिया बोलता है, तुम सब लोग चिंता मत लो, जो भी तुम्हारा सामान चुरा है वह सब मिलेगा। फिलहाल तुम घर जाओ। सीमा, पैसों का इंतजाम हो गया, बस अब कल सरपंच को हम पैसे देंगे। अजी, कल तक तो आप पर 1 रुपया नहीं था और इतनी जल्दी 5 लाख का इंतजाम कर लिया। मुझे भी तो बताओ, कहाँ से आए इतने पैसे? मोहन कुछ सोच समझकर कहता है, मेहनत से कमाई है मैंने, और तुम मौज करो। ठीक है, कल ही मैं गप्पू को स्कूल भेजूंगी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, और कितनी दूर है यह अस्पताल। गांव वालों, आज हम चोर को पकड़ लेंगे। सरपंच जी, पर हम पकड़ेंगे कैसे से? वह चोर तो बहुत शातिर है। वह अब तक बहुत चोरी कर चुका है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। सब गौर से सुनो, सभी लोगों को रात को जागना है और देखना है वह चोर कब आता है। जिसने चोर को पकड़ा उसको 50,000 मिलेंगे। ठीक है सरपंच जी। डॉक्टर जी कहाँ है? उनसे मुझे कुछ बात करनी है, बताओ कहाँ पर है? डॉक्टर जी, तुम वही हो मोहन। तुम्हारी बीवी को कैंसर था, लेकिन हमने रिपोर्ट चेक करी है, तुम्हारी बीवी को कैंसर नहीं था। यही तो पूछने आए थे। ठीक है नर्स जी, मैं यही पूछने आया था। अब मेरी परेशानी दूर हुई। रात हो जाती है गांव में। सरपंच, पुलिस और अन्य आदमियों को गांव की रखवाली करने के लिए रात में भेज देता है, लेकिन रात में कोई चोर नहीं आता। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सो जाती है। सुबह हो जाती है। सरपंच मंदिर के नीचे बैठा है। इधर उधर के लोग आ रहे हैं। यहाँ तक पुलिस भी आई है। सरपंच कहता है, ओ इंस्पेक्टर, अरे क्या हुआ? चोर पकड़ा गया या नहीं? सरपंच जी, हम पूरी टीम रात भर जागी है, और तो और कुछ गांव वाले भी हमारे ही साथ थे, लेकिन चोर नहीं आया। अब तुम ही बताओ सरपंच जी। आज रात पूरा गांव जागेगा। तुम सब घर जाओ, चोर आज रात नहीं बचेगा। इधर सीमा और गप्पू शांत बैठे थे और इधर मोहन के दिमाग में कुछ चल रहा था, मानो जैसे कुछ बड़ी चोरी करने वाला था। आज मेरी आखिरी चोरी होगी, उसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, फिर मैं मेहनत से कमाऊंगा। अरे वो रही गाय, बड़े अच्छे खासे दामों की बिक जाएगी। बिना देरी करे मुझे इस गाय को लेकर शहर जाना होगा। जैसे ही मोहन जाता है, वहाँ पर गाय का मालिक आ जाता है और साथ में पुलिस भी आ जाती है, मानो जैसे जाल बिछा रखा हो। वह देखो, मेरी गाय लेकर जा रहा है, कुछ करो इंस्पेक्टर जी। तुम चिंता मत लो सुरेश भाई, तुम मेरे साथ चलो, इस चोर को आगे से पकड़ते हैं। कहाँ भाग रहा था चोर? बहुत चोरी कर ली तूने, बड़ा शातिर निकला। लोग रात को चोरी करते हैं, लेकिन तू अनोखा चोर निकला। तू तो दिन में ही चोरी करता है। इंस्पेक्टर जी, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी।
मजबूरी के कारण ही मैं रात में चोरी नहीं करता था। मेरी पूरी बात सुन लो। बता क्या कहना चाहता है, क्योंकि अब तो जेल में जाने वाला है। एक दिन मेरे घर सरपंच आता है। बताओ मैं क्या करता? प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से चोरी नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हारी कहानी पूरी दुख भरी है, लेकिन तुम्हें सजा तो काटनी होगी, क्योंकि तुमने चोरी की है। चलो मेरे साथ जेल की चक्की पिसने। गांव में दिन में चोरी करने वाले चोर की खबर फैल जाती है, क्योंकि आज से पहले कोई दिन में चोरी नहीं करता था। जितने भी चोर चोरी करते थे वह रात को करते थे। मोहन अब जेल से वापस आ जाता है और फिर वह चोरी करना छोड़ देता है और अपने घर खुशी खुशी रहने लगता है। हर चोर को पकड़ो, पर उससे पहले उसकी कहानी जानो। कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से नहीं, हालात से हार कर गुनाह करता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सरप्राइज करें और इस वीडियो को लाइक करें। जल्द ही नई कहानी आने वाली है, भूतों का मोहल्ला। यह कहानी आने वाली है। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में।